हाय फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बातें करेंगे कि बैक्टीरिया कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्टूडेंट्स से ये जो मैं आज बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ, ये अब हाई स्कूल, बीएससी, एमएससी, मतलब कहीं भी आप किसी भी में जा करके इसको बना सकते हैं और इसमें कोई आपका नंबर नहीं करेगा। बड़ा ही सरल स्ट्रक्चर मैं आपको आज देने जा रहा हूँ बैक्टीरिया का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस बैक्टीरिया के बारे में कुछ बिंदुओं में, छोटी छोटी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सामने दिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, दैट्स बिलोंग टू किंगडम मोनरा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये किंगडम मोनरा, आपने पढ़ा होगा कि 5 तरह के किंगडम होते हैं, उसमें से एक किंगडम आता है मोनरा, एक किंगडम आता है मोनरा। मोनरा किंगडम आता है जिससे ये बिलोंग करता है, किंगडम मोनरा से ये बैक्टीरिया जो होता है बिलोंग करता है। सेकंड आता है, ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल का ही बना होता है, यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें जो हमारा इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ना तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है और ना ही इसमें कोई न्यूक्लियोलस पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ना तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, वो भी इनसफिशियंट होता है, एंड और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होता है, जैसे मान लीजिए ये मैं आपके सामने एक ड्रा कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक मान लीजिए सेल ड्रा कर रहा हूं, ये होता है न्यूक्लियस, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसके चारों ओर हम देखेंगे एक न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, जो डीएनए का एक बहुत गुथा हुआ वो होता है, अरे एक कहिए कि डीएनए का बना हुआ बहुत बड़ा जाल होता है, वो भी इसमें नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब इसके आपको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब अपनी आप साधारण आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब यह होता है कि ये सभी जगह मिलते हैं, सभी जगह मिलते हैं। और ऐसे पैरासाइट मीन्स ये होता है कि ये दूसरे शरीर में रह करके, दूसरे के शरीर के ऊपर रह करके अपने जीवन चक्र को चलाते हैं। आइए आगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि वन बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियम। मतलब वैसे ढेर सारे बैक्टीरिया, मान लीजिए यहां पर 3 बैक्टीरिया हैं, थ्री बैक्टीरिया, मान लीजिए 1 2 3, 3 बैक्टीरिया यहां पर हैं, 3 बैक्टीरिया यहां पर हैं, 3 हैं। तो यहां पर 3 बैक्टीरिया को हम कहेंगे बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। लेकिन अगर एक को हमें कहना हो तो इसको क्या कहेंगे? बैक्टीरियम कहेंगे, है ना। तो एक बैक्टीरिया का अगर एक पीस है तो उसको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया वॉज वॉच्ड बाई लीवेनहॉक। पहली बार जो बैक्टीरिया को जो देखा गया था वो किसके द्वारा देखा गया था? सबसे पहले जो बैक्टीरिया को देखा गया था वो एंटोनी वान लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा देखा गया था। सबसे पहले जो बैक्टीरिया को देखा गया था एंटोनी वान लीवेनहॉक के जरिए देखा गया था, ठीक है। और उन्होंने इसको कहा एनिमल क्योल्स। क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले इसको बैक्टीरिया का नाम दिया एनिमल क्योल्स, ठीक है। और एक पॉइंट, इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो डीएनए पाया जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए जो होता है वो सर्कुलर शेप्ड होता है। जितने भी आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं सेल्स में, उसमें जो डीएनए मिलता है आपको सर्कुलर शेप्ड या रिंग शेप्ड मिलता है। तो ऐसे इसमें भी जो डीएनए मिलता है आपको वो सर्कुलर शेप मिलता है, ठीक है। और एक पॉइंट देखेंगे इसमें जो है, एक पॉइंट और है, इसमें केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम यानी कि मतलब वैसे भी 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। तो इसमें 70S राइबोसोम को छोड़ करके कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, 70S राइबोसोम को छोड़ करके कोई ऑर्गेनल नहीं पाया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ढेर सारे जो हमारे बैक्टीरिया मीन्स कहने का मतलब है कि सेल में जो पाए जाते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, तो चलिए अब ड्रा करते हैं बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल अब ड्रा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सुंदर सा हम क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल शेप हम बनाते हैं। रेक्टेंगल शेप, एक सुंदर सा रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। ऐसे देखिएगा, ऐसे एक रेक्टेंगल शेप एक सुंदर सा बनाते हैं। और देन ये एक रेक्टेंगल शेप हम बना लेते हैं सुंदर सा, ऐसे ऐसे
इस तरह से हम एक रेक्टेंगल से ऐसे दो रचना बनाते हैं। आप देखेंगे अंदर की कुछ मिली हुई रचनाएं होती हैं, अंदर की तरफ भी मुड़ी हुई। इन रचनाओं को हम कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम को कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में मदद करती हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव मतलब इसमें मीजोजोम यानी कि बैक्टीरिया में एक प्रकार का जो श्वसन होता है, श्वसन क्रिया जो होती है वो मीजोजोम के कारण होती है। श्वसन क्रिया जो बैक्टीरिया में होती है वो मीजोजोम के कारण होती है। इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है कि आप देखेंगे अंदर की तरफ ये जो वो होती है, अंदर की तरफ ये, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसकी एक दीवार होती है जो चारों ओर से घिरी होती है। साइटोप्लाज्म के बीच जो साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे रहती है एक दीवार होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ऐसे फिर एक ड्रा करना है लाइन, एक सुंदर सी लाइन हमको ड्रा करनी है इसकी इतनी दूरी से। ठीक है, एक लाइन हमको ऐसे ड्रा करनी है। ठीक है, फिर एक यहां से भी एक लाइन ऐसे, एक सुंदर सी ऐसी लाइन इधर से भी ऐसे ड्रा करनी है। ठीक है, मुझसे वैसे थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं बनना है, लेकिन आप लोग एकदम बढ़िया से पट्टी वगैरह से लेकर के एक सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, मुझसे उतना ज्यादा सुंदर नहीं बनना है, फिर भी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि एक यहां से ये आप देख रहे होंगे कि एक तो ये लेयर है, एक पतली वाली लेयर है, एक यहां से लेकर के यहां तक एक मोटी लेयर होती है। तो इस लेयर को हम कहते हैं मैक्रो। क्या कहते हैं? इस लेयर को कहते हैं मैक्रो और इस लेयर को कहते हैं माइक्रो। ठीक है, इन दोनों लेयर कैसी होती हैं? ये बाई लेयर होती हैं। कैसी होती हैं? बाई लेयर होती हैं। ठीक है, बाई लेयर होती हैं। इनको हम शीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीथ भी कहते हैं। ठीक है, शीथ भी कहते हैं, है ना, शीथ भी कहते हैं। ठीक है, शीथ भी कहते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्लाइम लेयर की होती है। किसकी बनी होती है? ये स्लाइम लेयर की बनी होती है, इसलिए इसे स्लाइम लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होता है। अगर इससे ये जो लेयर हमारी होती है, ये लेयर जो होती है, इसको अगर अंदर से हम देखें, अगर अंदर से इसको हम देखें तो आप देखेंगे ये अंदर से कैसे दिखाई देती है। ये अंदर जो लेयर होती है वो स्लाइम की होती है, इसलिए स्लाइम इसे कहा जाता है। स्लाइम, ओके, इसे स्लाइम की बनी होती है, इसलिए स्लाइम, ये आप अंदर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब और देखेंगे आप अंदर की तरफ इसके एक सर्कुलर शेप्ड डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर शेप्ड डीएनए क्या पाया जाता है? सर्कुलर शेप्ड या रिंग शेप्ड डीएनए। सर्कुलर शेप्ड मतलब सर्कुलर शेप्ड या रिंग शेप्ड डीएनए, रिंग के समान होता है। देखिए नहीं, यह रिंग के समान डीएनए है, रिंग के समान डीएनए पाया जाता है। यहीं से आप देखेंगे एक पूंछ के समान इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लेजिलम। क्या कहते हैं? फ्लेजिलम। वैसे कहा जाता है फ्लेजिला, लेकिन यहां पर केवल एक पूंछ है, इसलिए हम इसको कहेंगे फ्लेजिलम। ओके, वैसे और यहां पर आप देखेंगे यहां पर राइबोजोम पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, राइबोजोम के अलावा कोई भी इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होता है। तो 70 प्रकार का जो इसमें राइबोजोम पाया जाता है, 70 टाइप का राइबोजोम पाया जाता है। राइबोजोम 70 प्रकार के इसमें पाया जाता है। और देखेंगे इसके पास कुछ खाने के लिए अपने मटेरियल भी होता है, रिजर्व फूड भी होता है, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल्स, है ना, ग्रेन्यूल्स कुछ होते हैं, जिससे ये एक प्रकार का इसके खाने के लिए पदार्थ होता है। रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और आप देखेंगे ये जो बॉडी होती है इसकी, ये क्रोमैटिन बॉडी होती है। ये इसकी
क्रोमेटिन बॉडी होती है, क्रोमेटिन बॉडी होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो पार्ट इसका होता है, ये इसका जो पार्ट होता है, ये थर्ड पार्ट होता है, ये इसका थर्ड पार्ट होता है। और आप देखेंगे बाहर की तरफ ये पॉइंट जो उसके आप देखेंगे यहां पर इन दोनों के बीच में आप पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जस्ट यहां पर आप देखेंगे तो एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, ये इसका सेकंड पार्ट होता है। और आप देखेंगे ये जो पार्ट होता है अंदर की जितनी भी चीजें, बायोटिन ग्रेन्यूल हो गई, बायोटिन ग्रेन्यूल, रिजिडफुल मटेरियल, स्लाइम लेयर और 70 राइबोसोम जो टाइप का होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, क्रोमेटिन जो होता है, ये थर्ड पार्ट में आते हैं। मतलब बैक्टीरिया के कुल 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्लाइम लेयर, ये जो हमारी 2 तरह की बनी होती है, माइक्रो और मैक्रो की बनी होती है, ये फर्स्ट पार्ट होता है इसका। और सेकंड पार्ट जो होता है वो सेलवाल, जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, ये सेलवाल होता है। जो सेलवाल इसकी होती है, सेलवाल जो इसकी होती है प्रकार के पदार्थ की बनी, जिसे पेप्टिडोग्लाइकन्स कहते हैं। और आप देखेंगे अंदर के ढेर सारी पदार्थ जिसके होते हैं 70 प्रकार का राइबोसोम जो होता है, एक ऑर्गेनेल्स क्योंकि एक ही ऑर्गेनेल्स इसमें पाया जाता है और कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। और बायोटिन ग्रेन्यूल्स, रिजिडफुल मटेरियल जो उसके खाने पीने के लिए चीजें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्रोमेटिन बॉडी, ये थर्ड पार्ट में इसके आते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इस पदार्थ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट इसे कहते हैं। तो ठीक है, कैसा दोस्तों आपको लगा ये? अगर मैं दावे के साथ कहता हूं ये स्ट्रक्चर बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है। अगर आप इस समय एग्जाम्स नजदीक आने वाले हैं, अगर आप ऐसा हाई स्कूल, इंटर क्लास और जहां तक बीएससी क्लास में भी ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, 100 के 100% नंबर आपके मिल जाएंगे और आप अच्छे से बहुत ही जल्दी एक बैक्टीरिया का शेप बना सकते हैं। क्योंकि वैसे बैक्टीरिया का जो डायग्राम होता है बड़ा मतलब बहुत टाइम लग जाता है अगर आप वैसे बनाइए, लेकिन ऐसे अगर आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ये डायग्राम कैसा लगा और हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको बैक्टीरिया या किंगडम मोंडा या साइंस से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, या अगर आप हमारे बैक्टीरिया के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं जरूर इस पर एक वीडियो ऐसा लेकर आऊंगा। अगर आप लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो मैं एक ऐसा इसके ऊपर एक बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा जो आप समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। धन्यवाद।